भगवान द्वारिकापुरी का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे समय बीता। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, महाराज राजा भीष्मक की पुत्री हैं रुक्मणी मैया, जो भगवान से बड़ा प्रेम करती हैं। वो अभी भगवान को कभी देखी नहीं है, उन्होंने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, लेकिन भगवान की करुणा कृपा के विषय में श्रवण किया है अपने कानों से कि कन्हैया ऐसे हैं, कन्हैया वैसे हैं। आज कन्हैया ने कंस का वध करके पूरी पृथ्वी को उसके पाप से मुक्त किया। आज कन्हैया ने तमाम राक्षसों का वध किया। आज कन्हैया ने कालिया नाग के विष से विषाक्त जमुना जी को शुद्ध किया। तो नाना प्रकार की बातें रुक्मणी मैया कृष्ण के बारे में सुनती रहती थी। उसका प्रभाव ये पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण से उनको अथाह अनन्य प्रेम हुआ, और इतना प्रेम हुआ कि धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो रुक्मणी मैया के 5 भाई हैं। महाराज रुक्मणी मैया भगवान श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती हैं, लेकिन जो रुक्मणी मैया का सबसे ज्येष्ठ भाई है रुक्मी, वो नहीं चाहता कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण से हो, क्योंकि एक बार भगवान युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध में जो शत्रु पक्ष था उसकी तरफ से बहुत सारे पंडित बंदी बना के रखे गए थे, उनसे अनुष्ठान कराया जा रहा था, और आचार्यों को ये धमकी दी गई थी कि अगर मैं इस बार युद्ध में पराजित हो गया तो मैं सबका गला काट दूंगा। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध भूमि से छोड़ करके युद्ध भूमि को भाग गए। तो यहाँ पे भगवान का क्या नाम पड़ा? बोलिए राजा रणछोड़ की मारी गाड़ी तो संभाल रे, मारो राजा रणछोड़। भगवान का क्या नाम पड़ा? रणछोड़। और रुक्मी कहता है कि युद्ध भूमि से पीठ दिखाकर भागने वाले के साथ मैं अपनी बहन का विवाह नहीं कर सकता। तो रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह किससे सुनिश्चित किया? शिशुपाल से। जब मैया को पता चलता है तो मैया अपनी माता श्री के पास जाती हैं और कहती हैं, देखो मैंने कृष्ण को अपने मन में ही पति रूप में स्वीकार कर लिया है, और अगर मेरा विवाह कृष्ण से नहीं होता है तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं इस शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। और इधर मैया के जो भ्राताश्री हैं रुक्मी महाराज, उन्होंने अपने पूरे राज्य में सैन्य व्यवस्था इतनी अधिक सुदृढ़ कर दिया है कि उनने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि कोई भी बाहर का व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए, और विशेष करके कृष्ण तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इधर मैया ने भगवान के लिए एक पत्र लिखा। ब्राह्मण देवताएं मैया ने पत्र लिख करके ब्राह्मण देवता को दिया और कहा, इसको ले जा करके मेरे गोविंद के श्री चरणों में अर्पित करना और कहना कि हे नाथ, रुक्मणी आपकी प्रतीक्षा कर रही है। यदि आप समय से आ जाते हो तब तो ठीक है, यदि नहीं आते हो तो मैं अपने प्राण दे दूंगी, लेकिन इस शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे द्वारिका, और उस प्रेम पत्र को, उस विनय पत्र को भगवान को दिया। भगवान जब लेते हैं पत्र तो भगवान ने पूछा कि इसमें क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज इसमें हमारी राजकुमारी रुक्मणी ने प्रेम विवाह का प्रस्ताव भेजा है, आपसे वंदना करती है कि नाथ, यदि आपने हमसे विवाह नहीं किया तो मैं अपने प्राणों को देना उचित समझूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। भगवान ने जब इतना सुना, और मैया ने ये भी लिख रखा है कि महाराज हमारे यहाँ एक नियम है कि जब कन्या का विवाह निश्चित होता है तो विवाह के ठीक पहले कन्या गौरी पूजन के लिए जाती है। मेरे भाई ने बड़ी भारी व्यवस्था बना के रखी है कि कोई बाहर वाला भीतर नहीं आना चाहिए राज्य के, इसलिए नाथ किसी भी स्वरूप में आइए और इस दासी को अपने घर में ले जा करके
कृतार्थ कीजिए प्रभु। भगवान ने जब इतना सुना ना तो इधर विवाह की तैयारियां शुरू हो रही हैं और उधर भगवान ने रथ को अपने सजा लिया और रथ को लेकर के मेरे प्रभु निकल पड़े। मैया गौरी पूजन के लिए जाती हैं, उधर से हमारे कन्हैया भी रथ को लेकर के आते हैं। अब विडंबना ये है, रुक्मणी मैया ने देखा नहीं है कि भगवान हैं कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, केवल उनके बारे में मैया ने सुना है, तो पहचानेंगी कैसे? तो भगवान जब आए ना तो बड़ा साधारण सा स्वरूप रख के आए थे। रथ पे सवार होकर के भगवान आते हैं और उन्हीं सैनिकों के बीच में खड़े हो जाते हैं। आज भगवान ने अपने रूप माधुरी की ऐसी सम्मोहन विद्या छोड़ी ना कि जितने भी सैनिक हैं सब भगवान के केवल और केवल स्वरूप का ही दर्शन करते हैं। एक कहता है अरे देखो तो सही वो जो युवा खड़ा हुआ है उसका मुकुट कैसा है। एक कहता है अरे मुकुट तो छोड़ो, उसके नेत्रों पे ध्यान दो, उसके नैनों में तो अजब ही मस्ती है। तभी तीसरा सैनिक कहता है सब कुछ छोड़ो भाई, मुझे तो वो घोड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, देखो तो सही कितने दिव्य घोड़े हैं। और भगवान जब रुक्मणी मैया को बड़ी चिंता थी, मैं कैसे पहचानूंगी भगवान को। जब मैया रुक्मणी गौरी मैया के मंदिर से निकलती है ना तो भगवान ने भीड़ में से ऐसे हाथ दिया कि मैं ही कृष्ण हूँ। और जैसे ही मैया ने भगवान को देखा ना, मैया आनंदित हो गई और भगवान ने सिंह की भांति मैया रुक्मणी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के अपने रथ पे बिठाया। सब उनके रूप माधुरी में मगन थे और भगवान उन सारे सैनिकों के बीच से मैया रुक्मणी को लेकर के निकल गए। जब भगवान चले गए तो एक सैनिक कहता है एक बात बताओ, हमें यहाँ महाराज रुक्मिणी ने खड़ा क्यों किया है? दूसरा कहता है कि रुक्मणी जी की पहरेदारी करने के लिए। तीसरा कहता है दिखाई नहीं पड़ रही है, कहाँ गई? तब तो हाहाकार मचा महाराज, जिस कार्य के लिए हम खड़े थे ना वो तो ले गया उस छलिया, वो छलिए ने रुक्मणी जी को। इधर रुक्मी भगवान के पीछे भागता है, भगवान का युद्ध होता है रुक्मी से। बलराम भैया आते हैं। युद्ध होने के बाद भगवान रुक्मणी को अपने महल ले जाते हैं द्वारिका। द्वारिका में जाने के बाद मैया रुक्मणी का विधिवत विवाह होता है।